क्या आपने कभी सोचा है असल में स्ट्रॉन्ग इंसान कौन होता है? क्या वो जो कभी डरता नहीं? क्या वो जो कभी रोता नहीं? क्या वो जो हर समस्या का जवाब जानता है? या स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो मुश्किल परिस्थिति में भी अपने रेस्पॉन्स को चूज कर सकता है? ज्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर छोटी सिचुएशन उन्हें हिला देती है। और कुछ लोग बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत आवाज में नहीं, रेस्पॉन्स में होती है। आज हम यही डिस्कवर करेंगे, स्ट्रॉन्ग पीपल अलग क्या करते हैं और कैसे धीरे धीरे वैसी आइडेंटिटी डेवलप की जा सकती है। ये एक आइडेंटिटी रीसेट एक्सपीरियंस है। हम सिर्फ रिलैक्स नहीं करेंगे, हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ताकि रियल लाइफ में हर स्ट्रेस, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर इम्पोर्टेंट डिसीजन के समय हम रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स चूज कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मेरी बात मत मानिए, एक्सपीरियंस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और डिसाइड कीजिए क्या एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की शुरुआत आज यहीं से की जा सकती है। भारत की एंशिएंट विजडम हजारों साल से इसी प्रश्न पर चिंतन करती आई है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर की स्थिरता से चलता है। भगवत गीता के चैप्टर 2 में बताया गया है, दुख आए तो मन घबराए नहीं, सुख आए तो उसमें खोना नहीं, यही इनर स्टेबिलिटी है। पतंजलि योग सूत्र भी याद दिलाता है, जब बॉडी स्थिर होती है तो ब्रीथ स्लो हो जाती है और धीरे धीरे माइंड भी शांत होने लगता है। कथा उपनिषद भी संकेत देती है, तब इंसान अपने आप की असली झलक देखना शुरू करता है। आज का ये सेशन इन्हीं टाइमलेस प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये किसी धर्म को साबित करने का प्रयास नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास मांगता है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले 10 मिनट तक कुछ भी मानिए मत, बस एक्सपीरियंस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और एंड में खुद डिसाइड कीजिए क्या आपके अंदर कुछ बदला या नहीं। तो अगर आप रेडी हैं तो आइए शुरू करते हैं। अगर संभव हो तो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। अगर हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बस अगले 10 मिनट अपने आप को दीजिए। आज कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ अपने आप के साथ रहना है। अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। अगर संभव है तो दोनों पैर जमीन पर रख लीजिए। स्पाइन को नेचुरली सीधा रखिए, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए, जॉ को रिलैक्स कर दीजिए। फेस पर कोई एक्सप्रेशन रखने की जरूरत नहीं है, बस नेचुरल रहिए। आज कुछ कंट्रोल नहीं करना है, थॉट को रोकना नहीं है, इमोशंस को बदलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले हम 3 सिंपल ऑब्जर्वेशन करेंगे। कोई टेस्ट नहीं है, कोई राइट या रॉन्ग आंसर भी नहीं है। ये स्कोर सिर्फ आपके लिए है ताकि सेशन के अंत में आप डिफरेंस खुद महसूस कर सकें। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर इसी मोमेंट आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़े तो आपका माइंड कितना क्लियर फील करता है। 0 से 10 के बीच एक नंबर दे दें और उसे नोट कर लें। 0 मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है, 10 मतलब पूरी तरह क्लियर है। अब अपने अंदर ध्यान दीजिए, इस मोमेंट आपके अंदर कितनी शांति और स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। इसे भी 0 से 10 के बीच एक नंबर दे दें। अब धीरे से अपना ध्यान चेस्ट की ओर ले आए। बस नोटिस कीजिए क्या वहाँ हल्कापन फील हो रहा है या अभी और स्पेस बनने की जरूरत है। इसे भी 0 से 10 के बीच एक नंबर दे दें। अब इन तीनों नंबर्स को कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद हम इन्हें फिर से कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस होगा उसे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद नोटिस करेंगे। अब हम तैयार हैं,
अब शुरू होता है असल एक्सपीरियंस। धीरे से एक डीप ब्रीथ लीजिए। बहुत अच्छा। अब कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज हमें अपने माइंड को फोर्स नहीं करना है, बस उसे थोड़ी सी स्पेस देनी है। धीरे से एक डीप ब्रीथ लीजिए। 4 सेकंड तक सांस अंदर और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक बार इनहेल, होल्ड और धीरे से छोड़ दीजिए। नोटिस कीजिए आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। शोल्डर्स हल्के हो रहे हैं, जो रिलैक्स हो रहा है, फेस सॉफ्ट हो रहा है। यही आपका ग्राउंड जीरो है, वो जगह जहां से हर कॉन्शियस रेस्पॉन्स शुरू होता है। अब धीरे से अपना ध्यान थॉट की तरफ ले जाइए। उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें बदलना भी नहीं है, बस नोटिस कीजिए। एक थॉट आता है, कुछ सेकंड रुकता है और फिर चला जाता है, और फिर इसी तरह दूसरा थॉट आता है, कुछ सेकंड रुकता है और फिर चला जाता है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते जाते रहते हैं। अब धीरे से अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें कौन देख रहा है? आप थॉट्स नहीं हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऐसे ही इमोशन भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला भाग वहीं रहता है। यही ऑब्जर्व मोड है और यहीं से इनर फ्रीडम शुरू होती है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग पीपल हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते। स्ट्रॉन्ग पीपल अपने रेस्पॉन्स को चूज करना सीखते हैं और उसकी शुरुआत यहीं से होती है, ऑब्जर्व मोड से। अब धीरे से एक डीप ब्रीथ लीजिए। अगले स्टेप में हम सीखेंगे कैसे हर स्ट्रेस, हर फियर और हर इम्पोर्टेंट डिसीजन के समय सिर्फ एक छोटा सा बोझ पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। अब याद कीजिए हाल ही की कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप तुरंत रिएक्ट कर गए थे। शायद किसी ने कुछ कहा था, शायद कोई मैसेज आया था, शायद कोई डिसीजन लेना था। बस उस मोमेंट को याद कीजिए। अब इस बार उस मोमेंट को फिर से धीरे से देखिए, लेकिन इस बार एक फर्क है, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। आप रुकेंगे, एक डीप ब्रीथ लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अभी माइंड क्या कह रहा है, बॉडी क्या फील कर रही है, इमोशंस क्या बताना चाह रहा है। कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब अपने आप से पूछिए, इस सिचुएशन में मेरा बेस्ट रेस्पॉन्स क्या हो सकता था? अब उसी रेस्पॉन्स को चूज कीजिए। धीरे से महसूस कीजिए, इस बार आपने रिएक्शन नहीं, चॉइस की है। यही सेक्रेट पोज है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग पीपल हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते। स्ट्रॉन्ग पीपल अपने रेस्पॉन्स को चूज करना सीखते हैं। आज आपने भी वही स्किल प्रैक्टिस की है। अब धीरे से मन ही मन रिपीट कीजिए, मैं हर थॉट नहीं हूँ, मैं उसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं हर इमोशन नहीं हूँ, मैं उसे समझ सकता हूँ। मैं हर रिएक्शन नहीं हूँ, मैं अपना रेस्पॉन्स चूज कर सकता हूँ। हर दिन सिर्फ 10 मिनट मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ, और दिन भर जब भी स्ट्रेस, फियर, कॉन्फ्लिक्ट या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आएगा, मैं याद रखूंगा। तो ऑब्जर्व, चूज, रेस्पॉन्ड, यही मेरी नई आइडेंटिटी है। मैं कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से पावरफुल बनता हूँ। मैं धीरे धीरे काम बन रहा हूँ, वाइज बन रहा हूँ, इमोशनली स्टेबल बन रहा हूँ। हर प्रैक्टिस के साथ ये स्किल मेरी हैबिट बन रही है, और मेरी हैबिट धीरे धीरे मेरी आइडेंटिटी बन रही है। अब धीरे से एक डीप ब्रीथ लीजिए, और वही 3 स्कोर याद कीजिए। माइंड क्लैरिटी, कितना क्लियर फील कर रहा है। 0 से 10 के बीच एक नंबर दे दीजिए। इनर काम,
इस मोमेंट आप अपने अंदर कितनी शांति फील कर रहे हैं। 0 से 10 के बीच एक नंबर दे दें। इमोशनल लाइटनेस। अब अपनी चेस्ट पर ध्यान दीजिए, क्या वहां पर अब थोड़ा और हल्कापन महसूस हो रहा है। 0 से 10 के बीच एक नंबर दे दें। अब पहले और अभी के नंबर्स कंपेयर करें। अगर सिर्फ एक पॉइंट का भी अंतर आया है तो बस उसे नोटिस कीजिए। हमारा उद्देश्य परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। याद रखिए, प्रोग्रेस हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार सबसे गहरा बदलाव धीरे धीरे होता है, और यही धीरे धीरे होने वाला बदलाव सबसे लंबे समय तक साथ रहता है। आज का गोल परफेक्ट फील करना नहीं था। आज का गोल सिर्फ एक चीज था, अपने अंदर कॉन्शियस रिटर्न को एक्सपीरियंस करना। अगले 21 दिन तक रोज सिर्फ 10 मिनट इस प्रैक्टिस को दोहराइए, और दिन भर जब भी स्ट्रेस, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, ओवरथिंकिंग या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, बस याद रखिए, रिटर्न। अपने आप के पास वापस आइए। ऑब्जर्व, माइंड क्या कह रहा है, इमोशन क्या महसूस हो रहा है, बॉडी क्या बता रही है। चूज, इस सिचुएशन में मेरा बेस्ट रेस्पॉन्स क्या है। रेस्पॉन्ड। अब कॉन्शियसली रेस्पॉन्ड दीजिए, रिएक्शन नहीं, चॉइस कीजिए। यही धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट से आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी से डिसीजन बदलते हैं, डिसीजन से रिलेशनशिप बदलते हैं, लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। और देखिए क्या बदला, दुनिया या आप। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग पीपल हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते। स्ट्रॉन्ग पीपल अपने रेस्पॉन्स को चूज करना सीखते हैं, और हर बार जब आप रिएक्शन की जगह अवेयरनेस को चुनते हैं, तब आप सिर्फ एक बेहतर डिसीजन ही नहीं ले रहे, आप अपनी आइडेंटिटी को भी सेव कर रहे हो। ये स्किल धीरे धीरे आपकी नेचुरल आइडेंटिटी बन जाएगी। डिवाइन सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक आइडेंटिटी है, और हर कॉन्शियस रेस्पॉन्स के साथ आप उस आइडेंटिटी के और करीब आते रहते हैं। अवेयरनेस बिफोर एक्शन, आइडेंटिटी बिफोर रिजल्ट, डेली प्रैक्टिस बिफोर ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर मिलेंगे अगले एक्सपीरियंस में।